जेडीए जोन 12 जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीए जयपुर की ग्रीन बेल्ट पर लगातार हो रहा हमला। पिंडोलाई विधायिका कालवाड़ क्षेत्र में आंवला फार्म के 300-400 हरे भरे पेड़ों की कटाई कर कॉलोनियां बसाने से हरियाली पर संकट गहराया। ऑक्सीजन बैंक बन चुकी ग्रीन बेल्ट उजड़ने के कगार पर। कालवाड़ रोड स्थित आंवला फार्म क्षेत्र में पेड़ों की बलि देकर विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ गंभीर खिलवाड़। एक तरफ हरियालो राजस्थान अभियान और दूसरी तरफ हरियाली का विनाश। एक और भजन सरकार और अन्य विभागों द्वारा लाखों पौधे रोपण करके हरियाली बढ़ाने का संदेश, दूसरी ओर ग्रीन बेल्ट में सैकड़ों पेड़ों की कटाई, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था उजागर। खेजड़ी सहित संरक्षित वृक्षों पर संकट। पिंडोलाई विधायिका क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर मंडरा रहा खतरा। कॉलोनियों की कीमत पर खत्म हो रही हरियाली। सूत्रों के अनुसार ग्रीन बेल्ट में पेड़ काटकर अवैध कॉलोनी विकास गतिविधियां जारी और जेडीए अधिकारी नींद में। भविष्य की पीढ़ियों से छीनी जा रही हरियाली। ग्रीन बेल्ट खत्म होने से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगा प्रदूषण और बढ़ेगा जल संकट। एक पेड़ मां के नाम के संदेश के बीच पेड़ों का नरसंहार। पिंडोलाई विधायिका में हरित क्षेत्र के विनाश को लेकर स्थानीय लोगों में बढ़ रही चिंता। आंवला फार्म मालिक मन्नू खान, कॉलोनाइजर राजू लड्डा, मैनेजर किशन सिंह की मिलीभगत से पर्यावरण को भारी नुकसान। हरे भरे पेड़ काटकर कॉलोनी विकास कार्य शुरू और जेडीए जोन 12 के अधिकारी नींद में क्यों? जी हां, भजन सरकार की कार्य प्रणाली पर भूमाफिया तो प्रश्न चिन्ह लगा ही रहे हैं। इसी के साथ साथ पर्यावरण के दुश्मन भी भजन सरकार के दुश्मन बन बैठे हैं। जी हां, जेडीए जयपुर की ग्रीन बेल्ट खतरे में आ गई है। हम बात कर रहे हैं जेडीए जोन 12 की, जहां पर पिंडोलाई विधायिका कालवाड़ रोड जेडीए जोन 12 में आंवला फार्म के हरे भरे पेड़ों की बलि देकर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार आंवला फार्म मालिक मन्नू खान, कॉलोनाइजर राजू लड्डा और मैनेजर किशन सिंह पर जेडीए जोन 12 में ग्रीन बेल्ट के 300-400 पेड़ काटकर कॉलोनी विकसित करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिलव्यू समाचार ने पड़ताल की, क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर जेडीए जोन 12 की पटवारी, तहसीलदार, ईओ, सतर्कता शाखा के अधिकारियों की भूमिका लगातार प्रश्नों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से लाखों पौधे लगाने का अभियान और आह्वान जारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जयपुर के पिंडोलाई विधायिका क्षेत्र कालवाड़ रोड जेडीए जोन 12 में ग्रीन बेल्ट और पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। सूत्रों के अनुसार आंवला फार्म मालिक मन्नू खान, कॉलोनाइजर राजू लड्डा और मैनेजर किशन सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 300-400 पेड़ों का विनाश करके इन्होंने कॉलोनियां विकसित करने की ठान ली है। जी हां, जब हिलव्यू समाचार की टीम ने पड़ताल की तो स्थानीय लोगों ने दावा किया कि अब तक लगभग 300 से 400 हरे भरे पेड़ काटे जा चुके हैं। आंवला फार्म लगभग खाली हो चला है और ये सिलसिला लगातार जारी है। विशेष चिंता की बात यह है कि जिन क्षेत्रों को हरित क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में संरक्षित रखा जाना चाहिए, वहीं पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए निर्माण गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का आधार माना जाता है। इसे थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का सोना कहा जाता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बिना सक्षम अनुमति के खेजड़ी सहित संरक्षित वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लगातार ग्रीन बेल्ट पर भूमाफियाओं के साथ साथ पर्यावरण के दुश्मनों का आक्रमण जारी है। यह एक गंभीर जांच का विषय है। जी हां, ग्रीन बेल्ट केवल खाली भूमि नहीं होती, बल्कि ये शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम करती है। ऐसे क्षेत्रों के समाप्त होने से तापमान बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, जल संकट बढ़ता है। भविष्य में पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं विकराल रूप ले लेती हैं। सूत्रों का यह भी आरोप है कि इस पूरे मामले में जेडीए जोन 12 के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी गतिविधि संभव नहीं थी। चूंकि मामला जेडीए जोन 12 के अधिकारियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो जल्दी हिलव्यू समाचार की टीम जेडीए जोन 12 के अधिकारियों से संपर्क करेगी और उनसे जवाब लेगी कि आखिर किस तरह से जनहितों को प्रभावित करके ग्रीन बेल्ट को खत्म करने में उनका सहयोग जारी हो रहा है। इस संदर्भ में मुख्य सतर्कता अधिकारी शिल्पा चौधरी
सतर्कता पुलिस उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हो रही है और जल्द ही उनसे भी टिप्पणी लेगा हिलव्यू समाचार। हालांकि हिलव्यू समाचार का एक बड़ा प्रश्न है कि जब एक और सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लाखों पौधे लगाती है और जनता को पौधारोपण के लिए लगातार प्रेरित करती है, स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं, हर विभाग के अंदर पौधे लगाए जाते हैं, तो दूसरी ओर ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में हो रहे विनाश को रोकने के लिए जेडीए की मशीनरी आखिरकार मौन और निष्क्रिय क्यों है? यदि समय रहते इस मामले को निष्पक्ष जांच के साथ आगे नहीं लाया गया तो ये अवैध गतिविधियां यही नहीं रुकेगी बल्कि जनहित के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं।